गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसलिए चैप्टर नंबर 10 में साइंटिफिक नोटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है और यह भविष्य में भी काम आने वाला एक पार्ट है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये बहुत कठिन नहीं होता, सरल होता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं या इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कहते हैं। इसको समझने के लिए ये लाइनें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, इसको नोट भी कर लेना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। वेरी स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट इन द सेंस कोई भी नंबर है उसके ऊपर जो पावर है वो माइनस की होगी। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंट। यदि हम यहाँ पे देखें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे वेरी स्मॉल नंबर क्या है? ये वेरी स्मॉल नंबर ये कहलाता है डेसिमल नंबर। वेरी स्मॉल नंबर जो है वो क्या है आपका? डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.00006 ले लिया। एक नंबर और ले लेते हैं 7, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। अब ये डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर जितने नंबर बढ़ाते जाओगे ये उतना ही छोटा होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड द वेरी स्मॉल नंबर। और भी बढ़ा सकते हैं इसको, तो इसी को हम बोलते हैं वेरी स्मॉल नंबर को डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए जब हम इसको डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर तो बहुत इजीली बन जाता है। साइंटिफिक जो नोटेशन होता है उसके अभी हम इसके डिटेल में समझा देंगे, लेकिन इसको देख लो पहले बनता कैसे है। इसको हम लिख सकते हैं 6.7 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो ये जो बेस होता है ये हमेशा 10 लिया जाएगा। ये जो a है ये हमेशा आपका 10 ही रहेगा, बेस जो है वो 10 रहेगा। अब यहाँ देखो कितने नंबर लेने हैं आपको? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर देखो 2 4 6। तो यहाँ 10 टू द पावर क्या है? 6 है। अब यहाँ से 1 डेसिमल नंबर ले जानी है आपको, तो 1 डेसिमल नंबर यहाँ +1 करोगे। और चूंकि आपसे कहा था कि नेगेटिव एक्सपोनेंट लेना है, तो ये जो 6 होगा वो माइनस का होगा। ठीक है। अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर -5। ये डायरेक्ट हो जाए। अब ये आता कैसे है इसको समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स अपन नोट कर लेते हैं। वी कैन राइट सम पॉइंट। चलिए इसको जरा नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए यदि आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बहुत छोटी संख्याओं को, जो छोटी संख्याएं होती हैं या बहुत छोटी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम दशमलव नंबर बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दशमलव संख्याओं को ऋणात्मक घातांक के रूप में, ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऋणात्मक घातांक आपको समझ में आ गया, घात आपने पहली वीडियो में देखी थी। चलिए यहाँ पर नोट करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन नोट भी कर लेंगे। चलिए अब आपने देखा होगा साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है एक मल्टीप्लाई के, यदि हम मल्टीप्लाई को 2 भाग मान लेते हैं, 2 भागों में तोड़ने वाला, इस तरीके से देखो ये कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई।
ये एक बार ध्यान से समझ लो, सुन लो, इसके बाद आपको कभी किसी और चीज को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां तक मैं समझ पाऊँ। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म को जब कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई साइन लगाओ, उसका एक भाग बनेगा आपका, ये बनेगा लेफ्ट और एक बनेगा राइट, ठीक है, एक बना लेफ्ट एक बना राइट। अब यहां ध्यान क्या देना है आपको, डेसिमल के पहले, बिफोर द डेसिमल, डेसिमल के पहले, ये डेसिमल है, कौन सा साइन है, ये डेसिमल साइन है, डेसिमल। अब डेसिमल के पहले, बिफोर द डेसिमल, ओनली सिंगल डिजिट रहती है, क्या कितनी डिजिट रहती है यहाँ पे, ONLY, ओनली सिंगल डिजिट। डेसिमल के पहले ओनली सिंगल डिजिट रहती है, बिफोर द डेसिमल देयर आर ओनली सिंगल डिजिट, बिफोर डेसिमल। अब बिफोर डेसिमल को ही आप क्या लिखते हो, दशमलव के पहले, दशमलव के पहले, दशमलव के पहले। इस बातों को ध्यान में रखते जाना है, दशमलव यदि लगा है तो उसके पहले सिर्फ और सिर्फ केवल एक अंक होगा। कितने अंक होंगे ये, केवल एक अंक, केवल एक अंक। अब दशमलव के बाहर बाद में जो होते हैं वो बची हुई संख्याएं होती हैं, यहाँ पे जो अंक होंगे, यहाँ जो होंगे दशमलव के बाद, ये बची हुई संख्याएं होंगी। कितनी संख्या होंगे, आफ्टर डेसिमल लिविंग सिंगल डिजिट, आफ्टर डेसिमल जो होता है वो हो जाएगा लिविंग सिंगल डिजिट, डिजिट। इस बात को ध्यान रखना है, लिविंग सिंगल डिजिट, एक अंक को छोड़कर बची हुई सारी अंक दशमलव के बाद रखते हैं। तो ये कौन है, ये है आफ्टर डेसिमल, ये कौन सा डिजिट है, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, दशमलव के बाद, के बाद या आफ्टर डेसिमल बची हुई संख्याएं लिख देते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि जो राइट साइड होता है, यहां पे जो बेस होता है, जो बेस होता है ये हमेशा 10 रहेगा, बेस हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा, बेस हमेशा 10 रहेगा। और यहां जो पावर होगी, अब ध्यान रखना है, यदि हमारी पावर नेगेटिव है तो वेरी स्मॉल नंबर होगा, मतलब कि आपको जो क्वेश्चन होगा वो डेसिमल का होगा, डेसिमल वाला क्वेश्चन होगा। यदि पावर नेगेटिव है, यदि पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है इस तरीके से, यदि पावर नेगेटिव है तो जो वेरी स्मॉल नंबर या डेसिमल नंबर कहलाएगा। और यदि पावर पॉजिटिव है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, तो वह है पॉजिटिव पावर वेरी लार्ज नंबर कहलाएगा। चलिए यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं सिंगल डिजिट और बड़े डिजिट के बारे में। चलिए नोट हो गया होगा। चलिए फिर से एक बार ध्यान रखना है कि डेसिमल के पहले, जैसे अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, अपन यहाँ पे देखने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे अभी अपन ने कौन सा क्वेश्चन बनाया था, 0.000067 बनाया था, ये अपना वेरी लार्ज स्मॉल नंबर है। अब इसके बारे में देखेंगे, करते हैं, ये डेसिमल नंबर है। चलिए यहाँ पे हमने कैसे लिखा था, अब नंबर देख लीजिएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा इससे। यहां देख लीजिएगा 0.000067 एक नॉर्मल नंबर है, चूंकि डेसिमल से स्टार्ट है तो उसको अपन डेसिमल में ही यूज कर लेते हैं। देखिए पहले बनाया कैसे, डेसिमल को कन्वर्ट करो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो यह बनेगा 67 अपॉन डेसिमल को कन्वर्ट इनटू द 1 एंड ऑल ऑफ द डिजिट्स convert into the 0. तो how many digits are there? 6 digit, 2 4 6, तो 6 0 हो गए यहाँ पे।
इज दैट क्लियर? अभी यहाँ देखो ये क्या लिखा है 6 7 10 में कितने की पावर आ जाएगी 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है 67 इंटू, अब ये जो नीचे नंबर है आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में हमने 1/a टू द पावर m यदि मिलता है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये a टू द पावर -m हो जाता है। रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल बनता है तो साइन चेंज हो जाता है। कल जैसे बनाया तो साइन चेंज कर दिया, यहां पॉजिटिव साइन था तो ये नेगेटिव बन गया। तो यहां जो नीचे से ऊपर गया तो 10 क्या हो गया पावर के साथ नेगेटिव में आ गया, 10 टू द पावर -6 हो गया। अब यहां देखना है आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या देखना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के इधर क्या है लेफ्ट, इधर है राइट। अब हमें करना क्या है डिजिट्स काउंट करनी है। क्या काउंट करनी है डिजिट्स। हमें चाहिए है 1 डिजिट। ध्यान रखना है कि सिर्फ सिंगल डिजिट बनानी है हमें डेसिमल में। तो हमारे पास 6 है, 6 को यदि हम बनाते हैं डेसिमल तो इसके बाद कितनी डिजिट बन रही है लिविंग पार्ट्स में 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है जितनी डिजिट आपकी डेसिमल के बाद बच रही हैं उतने ही जीरो आपको डिनोमिनेटर में ले लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं इस तरीके से। अब ये आपका क्वेश्चन सेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे आपको बताने का तरीका था कि 1 डिजिट को छोड़ के बाकी बची हुई डिजिट को काउंट करना है। चूंकि यहाँ 1 है, एक ही डिजिट है तो हमने 1 डिजिट देखा तो 1 0 नीचे रख दिया। चूंकि 10 हमने डिनोमिनेटर में लिया है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से 10 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई एजिट नंबर मिल जाती है। अब यहाँ देखो ये कन्वर्ट कर दो इसको डेसिमल में 6.7। अब ये 1 0 लिया था तो इसको कन्वर्ट कर दिया तो 6.7 इंटू, अब 10 टू द पावर -6 और ये कौन सा फार्मूला लग गया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n। तो -6 प्लस 1, चूंकि किसी नंबर के ऊपर यदि कोई पावर नहीं दिखती तो हमेशा 1 होती है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 1 विल गिव यू, बिग नंबर का साइन रहता है जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, और यदि एक नंबर नेगेटिव है और दूसरी नंबर पॉजिटिव है तो ये हमेशा घट जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ आंसर आएगा -5। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। और जब हम इसको सीधा सीधा कराने की बात करते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है। ये सीख जाओगे आप यदि इस प्रोसेस को समझ लोगे। एक बार बहुत ध्यान से देखना है, जितने नंबर आपको फर्स्ट डिजिट को छोड़ के मिलते हैं, अभी इसमें और भी करेंगे। देखो इधर इसको डायरेक्ट लिखना है तो आपको बेस क्या बनाना है 10, बेस तो 10 ही रखना है आपको। बेस बनाया आपने 10। अब यहां देखो लेफ्ट पार्ट में आपने क्या लिख दिया 6 7। अब यहां देखो टोटल पार्ट्स 2 4 6 थे तो पावर कितनी लगा दी 6 की। अब देखा कि ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर वेरी स्मॉल नंबर, इसी को क्या बोलते हैं वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर बोलते हैं डेसिमल के लिए। ओके, तो यहां पे ये पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अभी देखो कैसे बनता है नेगेटिव, ये आपने देखा कि यहां से बनता है नेगेटिव। ये जो 6 नीचे था तो ये वाला फॉर्मेट लगा आपका तो बन गया पावर नेगेटिव। इसीलिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है डेसिमल में तो सीधा आपको माइनस में ही पावर लिख देना है। यहाँ 6 डिजिट थी तो 6 रखती। अब यहाँ देखो हमें क्या दिख रहा है 1 प्लेस को छोड़ देते हैं, लेफ्ट में एक अंक को छोड़ते हैं, बाकी बचे हुए जितने भी अंक होते हैं इनको इस पावर में ऐड कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट है ये, जो इतना सारा कुछ किया ना वो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका 6.7। जाने यहाँ जैसे ही आपने पॉइंट रखा, जैसे ही आपने पॉइंट रखा यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -5, ये आपका आंसर होता है।
1 डिजिट को छोड़कर जितने भी डिजिट बचती हैं डेसिमल लगा के उसको यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिएगा। इसके आगे अपन 2 और क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा बेटा। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लेकर आते हैं। देखिएगा, जैसे हमने 0.0000637 कोई भी अंक हमने मन से ले लिया, वहां पे हमने 2 नंबर लिए थे, इस बार हम 3 ले लेते हैं। अब देखो इसका डायरेक्ट आंसर पहले आप देख लो, अभी आपने जो सीखा है उसी को अपन लगाते हैं। वो डायरेक्ट आंसर कैसा बनेगा, सबसे पहले काउंट करो आफ्टर डेसिमल। तो ये देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, डेसिमल। सबसे पहले क्या देखा, डेसिमल। डेसिमल है, डेसिमल को ही क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर। ये डेसिमल ही क्या है आपका, वेरी स्मॉल नंबर है। अब काउंट करना है आपको मल्टीप्लाई में। सबसे पहले तो आप क्या लिखते हो, 10, क्योंकि बेस हमेशा क्या रहेगा, 10। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितनी है, 2 4 6 8। तो यहाँ पे पावर रहेगी 8 की, लेकिन यहाँ डेसिमल नंबर है तो ये पावर माइनस में चली जाएगी, -8। अब टोटल नंबर क्या थे आपके, 6 3 7। क्लियर। अब हमें क्या करना है, डेसिमल रखना है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां पे हम रखेंगे डेसिमल। डेसिमल के लिए हमें छोड़ना है 1 डिजिट ओनली। 1 डिजिट के बाद हम लगाएंगे डेसिमल। अब यहाँ पे कितनी डिजिट बच रही हैं आपकी, 2। तो यहाँ पे प्लस कर देना है 2। तो आपका आंसर क्या जनरेट हो जाएगा, 6.37 इंटू 10 टू द पावर -6। दिस विल बी योर आंसर। ये बहुत आसान होता है, जो जो बोला है उसको वैसे ही कर लेना। ठीक है, डेसिमल मतलब वेरी स्मॉल नंबर। वेरी स्मॉल नंबर मींस 10 टू द पावर नेगेटिव नंबर, या नेगेटिव एक्सपोनेंट लिख ले आप इसको, 10 टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट। इस बात को ध्यान रखना है, बस इतना सा है ही। साइंटिफिक नोटेशन कोई भी आप क्वेश्चन उठाओ। चलिए इसको अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम और आप मिलकर इसको करेंगे। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 0.00000000000 2 4 6 8 10 12 14 9 और 2 ले लिया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया। कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आपको दिमाग में क्या रखना है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले देखोगे कि आपके पास क्या है, डेसिमल है। डेसिमल है मतलब वेरी स्मॉल नंबर है। वेरी स्मॉल नंबर है इसका मतलब है कि 10 की पावर माइनस है, इसको याद रखना है। अब काउंट करना है, अभी हमने काउंट किया था 2 4 6 8 10 12 14 16। टोटल डिजिट कितनी आ रही है डेसिमल के बाद, 16। तो यहाँ पे माइनस में 16 रख दो। हमारे पास ये नंबर क्या था, 92 था, तो यहाँ 92 रख दिया। अब आपको करना क्या है, साइंटिफिक नोटेशन पे आना है। अब जैसे ही साइंटिफिक नोटेशन की बात करोगे तो हमें ओनली 1 डिजिट चाहिए बिफोर डेसिमल, तो 1 डिजिट को छोड़ते हुए एक डेसिमल लगा दो। डेसिमल के बाद आपको देखने हैं हाउ मेनी डिजिट्स, आपको दिख रही है ओनली सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे +1 कर दो। जैसे ही आप यहाँ +1 करते हैं आपका आंसर जनरेट हो जाता है 9.2 इंटू 10 टू द पावर -15। अभी बताया था यदि एक नंबर नेगेटिव और दूसरी नंबर पॉजिटिव होती है तो माइनस में आंसर आएगा और नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और यदि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं इसको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर क्या थी, 637।
अब यहाँ देखो डेसिमल का बनाया आपने 1 और डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं वो आपने कर दिए 0। ये बन गया 637 अपॉन 10 टू द पावर 8 बन गया, 10 टू द पावर 8। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। पहले इस नंबर को देखा, फिर इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने एक्सपोनेंट में लिखा, एक्सपोनेंट को बनाने के बाद हम इसी नंबर को, यहां तक हो गया होगा, इसको रफ कर देता हूं मैं। इसको बनाने के बाद हमने लिखा 637 इंटू पावर कौन सी वाली 1 upon a to the power m, then it will be convert into the a to the power minus n. It will be reciprocal. Okay? तो ये बनेगा 10 to the power minus 8। अब हमने देखा कि हमें कितने नंबर चाहिए, 637 लिखा, हमने डिवाइड किया, चूंकि हमें 2 नंबर छोड़ने हैं, 2 नंबर लीव करने हैं, तो हमने 100 लिया, तो 100 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 100 से 100 कट गया तो नंबर वही है। अब 10 टू द पावर माइनस 8 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इतनी बड़ी प्रोसेस है और यदि आपने ये समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो ये बनेगा 6.37 10 टू द पावर, ये आपका माइनस, अभी देखो ये 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 10 स्क्वायर, 100 को क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो वही फार्मूला आपका ऐड हो जाएगा। कौन सा वाला फार्मूला लगाया था बेटा अभी आपने, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा 6.37 इंटू 10 टू द पावर 2। अब पहले हमने 8 लिया था, जिससे कंफ्यूजन ना हो तो बिग नंबर को ले लेते हैं। बिग नंबर इन द सेंस नेगेटिव नंबर बिग नहीं होती है, मैं यहाँ 8 के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे आपका कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बाद में 2 किया था ना, यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 6.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इस तरीके से कितनी लंबी प्रोसेस आप करेंगे, और यदि आपने एक प्रोसेस सीख ली तो साइंटिफिक नोटेशन में आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये इसका आंसर यही आ गया था। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, और याद रखना है आपको कि बिफोर मल्टीप्लाई साइन, if we write the number in the decimal form, we add number of digits which comes after decimal in base power.